पॉपुलर स्पीकर ट्रेनर स्कॉट मॉर्ट्स, जो कि द मेंटली स्ट्रांग लीडर बुक के ऑथर हैं, उनका कहना है कि 30 साल तक मैंने ये रिसर्च की है कि लोग और खासकर लीडर्स मेंटली स्ट्रांग कैसे बनते हैं। इस जर्नी में मैंने ये डिस्कवर किया है कि मेंटली स्ट्रांग बनने के लिए 6 कोर मेंटल मसल्स को एक्सरसाइज करना पड़ता है। कॉन्फिडेंस, फोर्टिट्यूड, बोल्डनेस, डिसीजन मेकिंग, गोल फोकस, मैसेजिंग। इन मेंटल मसल्स को स्ट्रांग बनाने के लिए तुम इजीली छोटे छोटे स्टेप्स ले सकते हो। बस जरूरी है कि तुम अपने वर्ड्स पे ध्यान रखो कि तुम खुद से और दूसरों से क्या बोल रहे हो। अगर तुम ये 6 फ्रेजेस रेगुलर बेसिस पे अपने आप से या दूसरों से कहते हो तो समझ लेना तुम मेंटली स्ट्रॉन्गर हो ज्यादातर लोगों से। कौन से हैं वो 6 फ्रेजेस, चलो जानते हैं। नंबर 1, मैं काफी हूँ। अक्सर हमें लगता है कि हम काफी नहीं हैं दूसरों से कंपेयर करते वक्त। ये नेचुरल है कि कभी कभी तुम्हें लगता होगा कि तुम इनफ नहीं हो, और हम ये सोचते हैं कि जो चीजें हमें दूसरों से अलग बनाती हैं वो हमें पीछे ले जा रही हैं। लेकिन असल में वही चीजें हमें आगे बढ़ने में मदद कर सकती हैं, क्योंकि हर एक पर्सन में कुछ ना कुछ अलग क्वालिटी होती है। मेंटली स्ट्रांग लोग हमेशा अपने आप को ये याद दिलाते हैं कि तुम काफी हो और तुम्हारे अंदर वो पावर है जो तुम्हें सक्सेसफुल बना सकती है। इससे उनकी कॉन्फिडेंस मसल बूस्ट होती है। सिर्फ एक ही कंपैरिजन रिलेवेंट है और वह है तुम्हारे बीच तुम आज क्या हो और तुम कल क्या थे। और सबसे इंपॉर्टेंट सवाल ये होता है कि क्या मैं ग्रो कर रहा हूँ। खुद से कंपटीशन करना है, किसी और से नहीं, खुद को बेटर बनाना है। दैट्स इट। नंबर 2, ये सेटबैक क्या पॉसिबिलिटीज लेकर आया है। जब तुम किसी मुश्किल वक्त का सामना करते हो और तुम अपने आप को ये सवाल पूछते हो कि ये सेटबैक क्या पॉसिबिलिटीज लेकर आया है, तब तुम अपना फॉर्टिट्यूड मसल एक्सरसाइज कर रहे हो। मेंटली स्ट्रांग लोग ये नहीं सोचते कि उन्होंने क्या खोया, बल्कि ये सोचते हैं कि अब क्या नया सीखने को मिल सकता है। मुश्किलों में हम अक्सर उस चीज पर फोकस करते हैं जो हमने खो दी है, जैसे वक्त, पैसा, प्रोग्रेस, अपना आत्मविश्वास, अपनी पहचान या फिर कोई जॉब। लेकिन मेंटली स्ट्रांग लोग ये देखते हैं कि ये जो कुछ भी बचा हुआ है उससे क्या अपॉर्चुनिटीज मिल सकती है, कैसे मैं इस मुश्किल परिस्थितियों में ग्रो कर सकता हूँ। अगर तुम ये माइंडसेट रखते हो तो तुम मेंटली स्ट्रांग हो। नंबर 3, क्या मैं खुद को बड़े सपने देखने दे रहा हूँ। मेंटली स्ट्रांग लोग बड़े सपने देखने की हैबिट बना लेते हैं। उन्होंने खुद को परमिशन दी है कि वो बड़ी सोच रख सकें और दूसरों को भी इंकरेज करते हैं इसके लिए। लेकिन ये इजी नहीं होता। हम सब अपने डेली टास्क्स, प्रायोरिटीज और डिस्ट्रैक्शंस में इतने घिरे रहते हैं कि बड़े सपने देखने की हिम्मत भी नहीं होती और टाइम भी नहीं मिलता। हम सोचते हैं बड़ी चीजें दूसरों के साथ ही होती हैं, हम जैसे लोगों के साथ नहीं हो सकती। लेकिन अगर तुम्हें अपनी बोल्डनेस मसल को स्ट्रांग बनाना है तो तुम्हें अपने आप को ये विश्वास दिलाना होगा कि तुम भी बड़े सपने देख सकते हो, अचीव कर सकते हो। बड़ी सोच और डेयरिंग सोच तुम्हें एक बेटर वर्जन बनने में हेल्प करेगी। नंबर 4, इन डिसीजन का क्या नुकसान हो सकता है। मेंटली स्ट्रांग लोग डिसिसिवनेस में एक्सपर्ट होते हैं, मतलब कि उनको डिसीजन लेना आता है। वो ये नहीं सोचते कि अगर उन्होंने गलत डिसीजन ले लिया तो क्या होगा, बल्कि वो समझते हैं कि टाइम बर्बाद करना या डिसीजन डिले करना और भी नुकसान दे सकता है। जैसे एक फेमस रॉक सिंगर ने कहा, अगर तुमने डिसाइड नहीं किया तब भी तुमने एक चॉइस तो की है। ये चॉइस अक्सर कॉस्टली होती है। तुम्हारी इनडिसीजन की वजह से तुम गलत रास्ते पे चल सकते हो। इसलिए लाइफ में हमेशा सही और गलत रास्ता डिसाइड तो करना ही पड़ता है, और डिसीजन लेके तुम्हारी डिसीजन वाली मसल स्ट्रांग होती है। नंबर 5, क्या मैं उन चीजों को कंट्रोल कर रहा हूं जो मेरे कंट्रोल में है। मेंटल स्ट्रेंथ काफी क्लोजली लिंक्ड होती है तुम्हारी अचीवमेंट के साथ। तुम्हारे गोल्स अचीव करने के लिए तुम्हारा गोल फोकस मसल स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। जब तुम उन चीजों पर ज्यादा ध्यान देते हो जो तुम्हारे कंट्रोल में है ही नहीं, तो तुम अपने गोल से भटक जाते हो। इसलिए तुम्हें कंट्रोल चेक करना जरूरी है। एक सिंपल 2 कॉलम टेबल बनाओ। लेफ्ट साइड पे लिखो सेटबैक्स और राइट साइड पे लिखो सिस्टम्स। सेटबैक्स वाली कॉलम में उन सब ऑब्स्टेकल्स को लिस्ट करो जो तुम्हें लगता है तुम्हारे गोल्स को अचीव करने में रुकावट बनेंगे। फिर सिर्फ उन सेटबैक्स को सर्किल करो जो तुम कंट्रोल कर सकते हो। सिस्टम्स वाली कॉलम में वो प्रोसेसेस और प्लान्स लिखो जो तुम लगा सकते हो, ताकि जो चैलेंजेस तुमने सर्किल किए हैं उन्हें ओवरकम कर सको। नंबर 6, मुझे ये करना नहीं है, मुझे ये करने का मौका मिल रहा है। नहीं समझे? समझाता हूँ। ये सिर्फ एक वर्ड का रीफ्रेम तुम्हारे ग्रेटिट्यूड को अनलॉक कर देता है, और जब तुम अपने काम से थक जाते हो तब ये तुम्हें री एनर्जाइज्ड फील कराता है। मान लो जब तुमको स्कूल के लिए होमवर्क करना पड़ता है जो कि किसी को अच्छा नहीं लगता, बट तुम दुखी मन से कहते हो कि मुझे ये करना पड़ रहा है। लेकिन अगर तुम इसकी जगह ये कहो कि मुझे ये करने का मौका मिल रहा है, इस एक सेंटेंस के चेंज से तुम्हारा एटीट्यूड चेंज होगा, पॉजिटिव होगा। इस तरीके से तुम अपने मैसेजिंग मसल को एक्सरसाइज करते हो, जो मेंटल स्ट्रेंथ का एक जरूरी हिस्सा है। तुम खुद को याद दिलाते हो कि एक स्टूडेंट होने के नाते तुमको कितने अच्छे मौके मिलते हैं और एक स्टूडेंट होने का पॉजिटिव एस्पेक्ट क्या है, और ये पॉजिटिविटी, एनर्जी और जॉय तुम दिन भर अपने साथ लेकर चल सकते हो। तो एट लास्ट अगर तुम ये 6 फ्रेजेस अपनी लाइफ में यूज करते हो तो तुम मेंटली स्ट्रॉन्गर हो बाकी लोगों से। कैसी लगी वीडियो कमेंट करके जरूर बताना। अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना चैनल को। इसी तरह की मोटिवेशनल वीडियोस को पाने के लिए थैंक यू वेरी मच।